आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, जैसा कि आपको पता है, बीएड वर्सेस बीएसटीसी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हो चुकी है। बहुत सारे साथियों के मन में, चाहे वो बीटीसी प्रशिक्षित हो, बीएसटीसी प्रशिक्षित हो, डीएलएड प्रशिक्षित हो, एनआईओएस डीएलएड प्रशिक्षित हो, या बीएड प्रशिक्षित हो, या बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित हो, तो इन सभी साथियों के मन में है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीएड वाले इतने ज़्यादा उत्साहित नज़र आ रहे हैं कि आखिर केस का जो फैसला है वो तो सुप्रीम कोर्ट में रिजर्व रखा है, उसका क्या होना है ये ना तो बीएड वालों को पता है ना बीएसटीसी वालों को पता है। क्योंकि अभी जो है कि तारीख जो दे रखी है कि उसमें क्या होना है, यानी कि सोमवार तक का जो सबमिशन का टाइम दे रखा है, कुछ चीज़ें दे रखी हैं। तो एक नॉर्मली छोटी सी जिसको कह सकते हैं कि यानी कि लिखित सबमिशन होना बाकी है, उसके बाद ही यानी कि जो लगभग मेरे ख्याल से 16 तारीख की जो डेट है, उस डेट में सोमवार को कुछ न कुछ ऐसा होना है कि उसके बाद ही जो है कि आपका फैसला आएगा, क्योंकि शुक्रवार तक आपके पास लिखित सबमिशन देना है। तो अब भाई जब फैसला आया नहीं है तो उसके बाद भी ऐसी क्या इनको जादू की छड़ी मिल गई है कि जो ये लोग उत्साहित नज़र आ रहे हैं। तो एक्चुअल में क्या है कि वो जो शानदार पैरवी बीएड की हुई है, उस जहाँ पर बीएड कमज़ोर नज़र आ रहा था, अब वहीं पर बीएड स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो इस बात को डीएलएड वाले भी जानना चाहते हैं, बीटीसी वाला भी जानना चाहते हैं, और एनआईओएस डीएलएड वाले भी जानना चाहते हैं, बीएसटीसी वाले भी जानना चाहते हैं एक्चुअल में ऐसा हुआ क्या। सुप्रीम कोर्ट में बीएड वर्सेस बीएसटीसी विवाद मामले में लगातार 3 दिन में ये सुनवाई पूरी हुई, केस डिस्पोज हो चुका है, ये आपको सबको पता। अगले सप्ताह शुक्रवार तक सभी डॉक्यूमेंट का लिखित सबमिशन होगा बीएड की तरफ से और यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से। सोमवार को ही सभी लिखित डॉक्यूमेंट सबमिशन हो जाएगा। अब आशा है कि माननीय न्यायालय द्वारा जल्दी ही फैसला सुनाया जाएगा। तो बीएड की तरफ से पटवालिया सर ने गजब की दलीलें पेश की और विपक्ष के सभी तर्कों को उन्होंने बेबाकी से खंडन किया है। विपक्ष के वकील सिब्बल सहित, यानी कि कपिल सिब्बल जी हैं, मीनाक्षी अरोरा जी हैं और डॉक्टर सिंघवी जी को भी अपने तर्कों से उन्होंने घेर लिया। तो देखिए, यूपी में जो भर्ती का मामला बताया था कि 68,000 भर्ती में अकेले बीटीसी शामिल हुए थे, मैं आपको बता देता हूं जो यूपी का मैटर था उसमें बीटीसी अकेले ही शामिल हुई थी। तो उसमें केवल 41,000 पद ही भर पाए। उसके बाद 2018 के गजट में जो है कि 69,000 भर्ती जो आई, उसमें बीएड वालों को शामिल करते हुए वो भर्ती हो चुकी है। तो आपको पता है कि जो 69,000 भर्ती जो एनसीटी के गजट में चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें भी जो है कि बहुत तगड़ा फोकस पटवालिया जी ने करा था। पटवालिया जी ने साफ कहा कि राज्यों में मौजूदा जो डिप्लोमा वालों की सिर्फ संख्या दिखाने से काम नहीं चलेगा, जबकि वे टीटी पास करने में भी पीछे रहे हैं। यानी कि जो लोग डीएलएड कर लेते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो टीटी पास हो जाएं। तो ये संख्या जो आप दिखा रहे हैं इससे काम नहीं। बीएड के शामिल होने से पहले केवल 6% लोग टीटी पास होते थे, जबकि बीएड के अभ्यर्थी टीटी पास करने में भी आगे रहे हैं। कोर्ट के सामने में साजिशन इसे छिपाया जा रहा है, इस बात को भी उन्होंने उजागर किया है। इस पटवालिया जी ने 2010 के बाद कहा कि बीएड को भी 6 से 8 तक शामिल किया जा रहा है, यानी कि जो 2010 से भी बीएड को, और 2018 से 5 तक भी इसको शामिल किया गया था। बीएड को हायर एजुकेशन बताकर उसे खारिज नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर एक
उसे पहले से ही डिप्लोमा के बराबर जूनियर में अधिकार प्राप्त है। यानी कि आपने आरटी की जो धारा है, आरटी एक्ट में पढ़ा होगा, राइट टू शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन वाला जो आपने पढ़ा है, और कि उसमें 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। तो 6 से 14 वर्ष तक की, यानी कि उसकी जूनियर की शिक्षा भी पूरी हो जानी चाहिए। यहाँ पर यही लोग कहते थे कि 6 से 8 तक जो है कि बीएड वालों को लिया जाना चाहिए। भाई जो 6 से 8 तक जब वो शिक्षा के अधिकार अधिनियम से बाहर कैसे है? आपने तो जो आरटी एक्ट में आता है तो वो 6 से 14 वर्ष का बच्चा आता है। तो ये तो ऑलरेडी जो है कि आरटी के एक्ट में तो बीएड को पहले से 2010 से ही अधिकार मिले हैं। तो उससे जो है आप खारिज, हायर एजुकेशन बता करके उसे खारिज नहीं कर सकते। ये एज फैक्टर आप जरूर देखना, 6 से 14 वर्ष वाला, तो उसे पहले से ही डिप्लोमा के बराबर अधिकार जूनियर में प्राप्त हो चुके हैं। किसको? बीएड वालों को। ये जो दलील है पटवालिया सर के। देश भर के 19 राज्यों में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल करते हुए शिक्षक भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। लाखों लोग जो है नौकरियां कर रहे हैं। विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी एनसीटी ने ब्रिज कोर्स डिजाइन ही नहीं किया। तो साथियों देखिए, एनसीटी ने ब्रिज कोर्स डिजाइन नहीं किया है कह रहे हैं, जबकि 2017 में मैं खुद ब्रिज कोर्स में रजिस्टर्ड हुआ हूँ, मैंने खुद ब्रिज कोर्स किया है। जबकि हकीकत ये है कि आप हकीकत भी देख लीजिए, हकीकत ये है कि उत्तराखंड में ब्रिज कोर्स करके बीएड वाले लग चुके हैं, बिहार में लग चुके हैं, एमपी में लग चुके हैं, सहित कई राज्यों में ब्रिज कोर्स हो चुके हैं। यानी कि इसके अलावा जो है कि कई राज्यों में ब्रिज कोर्स हो चुके हैं, आगे भी होने वाले हैं। मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में अभी होने वाला है ब्रिज कोर्स। तो साथियों आपको मैं बता चुका हूं कि विपक्ष बार बार ये कह रहा था कि एनसीटी ने ब्रिज कोर्स डिजाइन ही नहीं, ये बहुत मामला उठा था। अब यहाँ पर आप देखिए कि जब एनसीटी ने ब्रिज कोर्स डिजाइन किया तभी तो आप अगस्त 2017 में जो है कि एनआईओएस डीएलएड वाले रजिस्टर्ड हुए, उसके बाद जो है कि बीएड ब्रिज कोर्स वाले रजिस्टर्ड हुए, उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। और वो लोग जो है कि 31 मार्च का जो क्राइटेरिया था उस 31 मार्च तक आरटी के अधिनियम के अनुसार उनके पास 31 मार्च 2019 तक का समय था, वो उन्होंने कंप्लीट उस जो ड्यूरेशन पीरियड था उस ड्यूरेशन पीरियड में उन्होंने अपना ब्रिज कोर्स कंप्लीट किया। अब बात आती है कि जो मेन मुद्दा था, एनसीटी ने 28 जून 2018 के गजट को अपने प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए व्यवस्थित तरीकों से नियमों का पालन करते हुए पारित किया है। यानी कि जो अपने अधिकारों का भी प्रयोग करा है, व्यवस्थित नियमों का भी उन्होंने पालन करते हुए इस गजट को पारित किया है। अब देखिए, बीएड को प्राइमरी में शामिल करने के लिए 2016 से ही प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। 2018 के अप्रैल मई में कई बार मीटिंग हुई, हाई लेवल मीटिंग हुई, सचिवालय स्तर पर मीटिंग हुई, और अंततः 28 जून 2018 को आधिकारिक गजट पारित किया गया। अब इसमें असंवैधानिक जैसा शब्द कहाँ से आया या कहाँ है, ये पटवालिया जी ने कहा, क्योंकि आपने गजट संबंधी बहुत सारे लोग गजट को स्पष्ट नहीं कर पा रहे थे। ये पॉलिसी मैटर है, यानी कि जो एनसीटी की जो पॉलिसी है उस पॉलिसी मैटर है, इसमें एनसीटी काम कर सकती है। जो भी पॉलिसी है इस पॉलिसी को एनसीटी बना सकती है, इस में जो है कि रूल बना सकती है, ये एनसीटी इस पॉलिसी को पार। तो केरल और बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले सहित सुप्रीम कोर्ट में कई फैसले की अच्छी समीक्षा करी और सभी सवालों का पटवालिया जी ने तार्किक जवाब दिया। विपक्षी टीम के उनके तर्कों के सामने धराशायी हुई है। जो भी बीटीसी के वकील हुए, बीटीसी की टीम हुई, तो पटवालिया सर के जो तर्क थे उनके आगे धराशायी हो गई और नेक्स्ट डेट की मांग करने लगी। और जज साहब ने उनकी इस मांग को ठुकराते हुए कार्रवाई को जो है कि जारी रखा, सुनवाई को जारी रखा। अंततः हम आशा यही करते हैं कि बीएड को जो अधिकार प्राप्त हों, माननीय न्यायालय जो है कि उन अधिकारों को सुरक्षित रख सके। तो इसी तरीके की जो भी दलीलें थी कि वो जो लोग कह रहे थे कि बीएड वाले उत्साहित क्यों हैं,
और किस तरीके से है, जो लोग जानना चाहते हैं, चाहे वो देश के किसी भी राज्य से हों। तो इतनी बढ़िया समीक्षा, ये चीज़ आपको कोई नहीं बता सकता कि आखिर सुनवाई में हुआ क्या। क्योंकि ये बड़े आराम से मैं भी वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत फास्ट बोलता हूँ। तो मैं आप लोगों के सामने में कुछ ये इस तरीके के जो वार्तालाप चले, तो उन वार्तालापों का वीडियो बना रहा हूँ। तो साथियों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड।